ये बात है लेट 1940 की, जब रशियन रिसर्चर्स ने एक गैस क्रिएट की जो इंसान की नींद खत्म कर सकती थी। रिसर्चर्स ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि एक इंसान को आखिर कितने दिनों तक नींद से बेदार रखा जा सकता है। उस टाइम पे वार चल रही थी और वार में सोल्जर्स का जागना जरूरी होता है, तो बेसिकली उन्होंने ये गैस सोल्जर्स के लिए बनाई कि अगर हम गैस के जरिए सोल्जर्स को जगा कर रखें तो क्या होगा। उस वक्त रशिया के पास जंग में पकड़े हुए बहुत से कैदी थे। उन्होंने 5 कैदियों को जेल से निकाला और कहा कि हम आप पर स्लीप एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के 30 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको आजाद कर दिया जाएगा। उस वक्त तो कैदी बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब उन 5 कैदियों को एक चैम्बर में बंद कर दिया गया और चैम्बर में एक डक्ट के जरिए गैस रिलीज कर दी गई। साइंटिस्ट ने उस चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया ताकि ये पता चलता रहे कि कैदियों की सांसें चल रही हैं या नहीं। इसके अलावा कैदियों के लिए खाना, पानी, बुक्स और टॉयलेट भी था, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए बेड्स नहीं दिए गए क्योंकि उनको सोना नहीं था। और कैदियों की कन्वर्सेशन सुनने के लिए चैम्बर में माइक्रोफोन भी लगा दिया गया। पहले 3 दिन तो सभी कैदी अच्छे अंदाज में बिल्कुल नॉर्मल रहे और रिसर्चर्स बहुत खुश थे कि गैस काम कर रही है और सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन 4 दिन बाद कैदियों के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए। वो सिर्फ अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज, वॉर, डरावने ख्वाब और दूसरी खौफनाक चीजों की बातें करने लग गए जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की थी। 5वें दिन चीजें मजीद बदतर हो गई। कैदियों ने एक दूसरे से भी बात करना छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता से अपने मुंह में ही बातें करने लग गए। रिसर्चर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब गैस की वजह से हो रहा है या नींद की कमी की वजह से। जब 9 दिन गुजरे तो एक कैदी चैम्बर में आगे पीछे भागने लगा, ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक मुसलसल चिल्लाता रहा। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि उसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए और वो बहरा हो गया। 14 दिन बाद चैम्बर में खामोशी सी छा गई। रिसर्चर्स को लगा कि शायद सब कैदी मर गए हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो सब जिंदा थे, लेकिन इनकी आवाजें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। रिसर्चर्स को लगा कि शायद माइक्रोफोन में कोई खराबी हो गई है, तो एक रिसर्चर ने इंटरकॉम में कहा कि हम माइक की टेस्टिंग के लिए चैम्बर को खोल रहे हैं, सभी कैदी जमीन पर लेट जाएं, अगर किसी ने कोई हरकत की तो आपको गोली मार दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि आज आप में से एक कैदी को आजाद भी कर दिया जाएगा। जब साइंटिस्ट ने ये बात कही तो एक कैदी की आवाज आई कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते, हमें यही रहना है। इस बात से सभी रिसर्चर्स शॉक हो गए और उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सभी कैदी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमें गैस चाहिए। 5 में से एक कैदी ना तो कोई मूवमेंट कर रहा था और ना ही उसकी आवाज आ रही थी। साइंटिस्ट ने जब अंदर जाकर देखा तो वो मर चुका था। इसके बाद जब उनकी नजर बाकी सब पर पड़ी तो वो उनको देखकर हैरान हो गए। रिसर्चर्स ने देखा कि कैदियों ने सीने से जिल्द और टिश्यूज फाड़ लिए थे और उन्होंने खाने के लिए अपने ही जिस्म से गोश्त उतार कर रखा हुआ था। एक कैदी ने इस हद तक अपना पेट फाड़ लिया था कि उसकी रिब्स नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सबने खुद की सर्जरी कर रखी है। रिसर्चर्स उनकी ये हालत देखकर डर गए और उन्होंने आर्मी ऑफिसर को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इसके बाद कैदियों को चैम्बर से बाहर निकालने के लिए 5 सोल्जर्स आए। इसके बाद सभी कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। एक कैदी को जब सर्जरी के लिए ले जाया गया तो जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से कोई भी इंसान फौरन बेहोश हो जाता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद कैदी बेहोश नहीं हुआ। वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगा। इस दौरान उसने अपनी रिब्स तोड़वा ली और डॉक्टर का भी हाथ तोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी कैदी पर बेहोशी के इंजेक्शंस का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि एक कैदी ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे बेहोश किए बिना ही सर्जरी की जाए। इसका मतलब ये कि उन्हें दर्द में भी मजा आने लगा था। उस कैदी की सर्जरी जो नर्स कर रही थी उसने बताया कि जब वो सर्जरी कर रही थी तो कैदी बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसका सांस फूलने लगा और वो कुछ कहना चाह रहा था। नर्स ने फौरन उसे पेन और पैड दिया जिसमें उसने लिखा काटते रहो, और तभी उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक कैदी को जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो उसका दिल रुक गया और उसकी भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि इसके जिस्म की 9 हड्डियां टूटी हुई और जिस्म के मसल्स फटे हुए थे। लेकिन कैदियों की ये हालत होने के बावजूद भी इस ऑपरेशन को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर जिसको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, उसने ऑर्डर दिया कि इन बचे हुए कैदियों को दोबारा चैम्बर में गैस के साथ बंद किया जाए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर फिर से इनको उस गैस में रखा जाए तो क्या होगा। लेकिन कमांडर ने कहा कि इन कैदियों के साथ उन रिसर्चर्स को भी चैम्बर में बंद किया जाएगा जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जब उन बचे हुए कैदियों को बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफी झटपटा रहे थे, लेकिन जैसा ही उन्हें पता चला कि उन्हें दोबारा वही गैस मिलने वाली है तो वो अचानक से चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। ये सब देखकर एक साइंटिस्ट घबरा गया और उसने अपनी गन निकालकर कमांडर को गोली मार दी और ऊंची आवाज में कहा कि मैं इन जानवरों के साथ कैसे रह सकता हूँ। इसके बाद उसने बचे हुए कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुस्कुराकर खौफनाक जवाब दिया कि मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ, तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिससे तुम डरते हो।
ये सुनते ही साइंटिस्ट ने उसके दिल पे गोली मारी। मरते वक्त कहते के आखिरी अल्फाज थे, सो नियरली फ्री। इस एक्सपेरिमेंट से जाहिर होता है कि एक इंसानी जहन के साथ किस तरह से गड़बड़ की जा सकती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।